लिंक होता है, जुड़े रहते हैं, तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? उस बॉन्ड को हम बोलते हैं वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द एंटीबॉडीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में हमने कॉमन डिजीजेस एंड जो इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का टॉपिक है वो हमने कर लिया है। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, क्योंकि आज का ये जो एंटीबॉडी का टॉपिक है या चैप्टर है, इट इज़ रिलेटेड टू योर प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका क्लास है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का, उसे ज़रूर देख लेना, तभी आज की क्लास जो है वो समझ में आएगी, क्योंकि इसमें हम कई सारे टॉपिक्स यानी एंटीबॉडी को जब रिलेट करेंगे, टी लिम्फोसाइड एंड बी लिम्फोसाइड को रिलेट करेंगे, तो आपको वो वाला टॉपिक अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलते अपनी क्लास की तरफ और आज का जो टॉपिक है एंटीबॉडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। एंटीबॉडीज़ आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर हाईली स्पेसिफिक टुवर्ड्स द एंटीजन। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन क्या क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एंड प्रोटीन साथ इसके एक वर्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, आपको मैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर रिमाइंड करवा देती हूँ। प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है, दिस इज़ NH2, यहाँ पे आपका ये होता है CH3 COOH, और इधर आता है आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाता है, दिस इज़ 1 अमीनो एसिड। ये एक अमीनो एसिड का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड, ठीक है, यहाँ पे CH3 आया, ठीक है, दिस इज़ NH2, ये एक हो गया COH, और यहाँ पे हो गया R ग्रुप, ये एक अमीनो एसिड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अमीनो एसिड फिर से आएगा COH C CH3 NH2 एंड R। अब कई सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? उसको अमीनो एसिड चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे जब अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, जहाँ पे ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। मैं ये बात क्यों आपको बता रही हूँ? क्योंकि अभी जब हम एंटीबॉडी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें आपको दो रीजन्स दिख रहे हैं, दिस इज़ द एंड रीजन एंड दिस वन इज़ द सी रीजन, जो आपको एंटीबॉडी में दिखेगा। यहाँ पे आप देखो, दिस इज़ द एंड रीजन एंड दिस इज़ द सी रीजन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये एन और सी किस लिए लिखा गया है। दीज आर द एंड साइट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का एंड साइड हो रहा है यहाँ पे, ये एक लास्ट इधर वाले अमीनो एसिड का एन है, तो जो सबसे इधर राइट साइड में आपको एक अमीनो एसिड दिखेगा उसका सी ग्रुप यहाँ पे आपको दिखेगा, दैट्स वाई यहाँ पे एन और सी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर हाईली स्पेसिफिक टूवर्ड्स एंटीजन। ठीक है, सेकेंड लाइन का मतलब समझते हैं, ये लाइन क्या कह रहा है? टूवर्ड्स द एंटीजन। ठीक है, जो भी एंटीबॉडी होता है वो एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ ही क्या करेगा? अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा। हर एंटीजन के साथ वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, और जैसे ही वो बॉन्ड बनाएगा तो क्या करेगा? रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, सपोज दिस इज द एंटीबॉडी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको बॉल लाइक दिख रहा है, तो इसमें कोई अगर सॉकेट इस शेप में होगा तभी वो क्या करेगा? क्या एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, इफ द एंटीजन इज इन दिस शेप, तो वो देखो इसमें फिट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई एंटीजन अकॉर्डिंग टू एंटीबॉडी के एपिटॉप के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, इसमें लॉक एंड की मेथड इस्तेमाल होता है, तभी वो क्या करेगा? एंटीबॉडी एंटीजन इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जब वो एक दूसरे में फिट हो जाएंगे, लाइक लॉक एंड की मेथड जो होता है उसी के अकॉर्डिंग करके फिट हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? अपना रिएक्शन शो करेगा एंटीबॉडी, और फिर उस पैथोजन को या एंटीजन को क्या करेगा? किल कर देगा। सेकेंड पॉइंट आपको कहता है दे आर डिनोटेड बाय IgS। इसको IgS क्यों कहा जाता है? मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी समझाया, इसका जिक्र मैंने किया था। IgS इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये होते हैं इम्यूनो ग्लोबुलिन्स। ठीक है, ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलिन्स होते हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम जनरेट करते हैं। ठीक है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ठीक है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? IG, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, IgS करके इसको हम शो करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। IgA का क्या फंक्शन होता है? मेन 4 आपके एग्जाम में आते हैं, IgA, IgM, IgE और IgG। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें क्या बताता है कि एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड बाय द प्लाज्मा सेल्स ऑफ द बी लिम्फोसाइट इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस क्लास में
इसको एक्सप्लेन किया था। बार बार कह रही हूँ, प्रीवियस क्लास को जरूर देख लेना, तभी आज की क्लास जो है आपको समझ आएगी, ठीक है। तो हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है, जब हमें एक्टिव इम्यूनिटी हमारे बॉडी में जनरेट किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। जब वैक्सीनेशन होता है तो हमारे बॉडी में 2 टाइप के लिम्फोसाइड जनरेट होते हैं, बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड। जो बी लिम्फोसाइड होता है वो क्या करता है, प्लाज्मा सेल्स बनाता है। उसी प्लाज्मा सेल्स में बहुत सारे क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं, जिसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट, वो यही बता रहा है कि एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बी लिम्फोसाइड के प्लाज्मा सेल से बनते हैं। फोर्थ पॉइंट आपको बता रहा है कि जब भी प्लाज्मा सेल मैच्योर होता है, ठीक है, तो दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एट अ रेट ऑफ 2000 पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो 2000 क्या बनाता है, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स बनाता है। देखो कितना फास्ट रेट होता है। फिफ्थ पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि जो टी लिम्फोसाइड होता है वो कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाता, इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स में काम करता है, बल्कि टी लिम्फोसाइड 80% अपना पार्टिसिपेशन देता है इम्यून रिस्पॉन्स में, बट ये एंटीबॉडी कभी नहीं बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है, डायरेक्टली किल कर देता है। कोई भी पैथोजन आएगा तो उसको मारेगा नहीं, उससे फाइट नहीं करेगा, सीधा वो उसको किल कर देगा, ठीक है। इसका किलिंग इफेक्ट होता है टी लिम्फोसाइड का। ये क्या करता है, जो बी लिम्फोसाइड होता है उसके अंदर एंटीबॉडी जनरेट करने में टी लिम्फोसाइड जो होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो आपने अभी बेसिक फीचर्स पढ़े हैं एंटीबॉडी के बारे में, ठीक है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अभी साइड में है, तो पहले हम एंटीबॉडी को पढ़ लेते हैं कि एंटीबॉडी मेन होता क्या है, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया एंटीबॉडी क्या है, थोड़ा सा ये फीचर पढ़ लेते हैं कि ये जो हम 4 टाइप के एंटीबॉडीज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंड कितने एक्सटेंट में हमारे बॉडी में ये प्रेजेंट हो। तो फर्स्ट जो इम्यूनोग्लोबिन है दैट इज द IgG, ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में ये वाला एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। दैट इज 70 to 80% हमारे बॉडी में अबंडेंट अमाउंट में ये वाला एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, हमें आए दिन फंगस से इन्फेक्शन हो सकता है, पैथोजन कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो जो कॉमन इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होते हैं उससे फाइट करने में हमें हेल्प करता है। तो इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फंगी, बैक्टीरिया, टॉक्सिन। इट कैन क्रॉस द मदर प्लेसेंटा टू प्रोवाइड द इम्यून रिस्पॉन्स टू द न्यूबॉर्न। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो पैसिव इम्यूनिटी हमारे बॉडी में जनरेट होता है वो किसके वजह से होता है, या तो हमें मदर के कोलेस्ट्रम से मिलता है, या जब हम न्यूबॉर्न होते हैं या कोई एम्ब्रियो अपने मदर के वॉर्म में होता है तो उस टाइम वो प्लेसेंटा से जो एंटीबॉडीज लेता है, ठीक है, वो उसके अंदर पैसिव इम्यूनिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी जो हमें मिलती है उस टाइम पे हमें 75 to 80% जो इम्यूनोग्लोबिन G है वो हमें हमारे मदर के प्लेसेंटा से मिलता है। तो आपको IgG यानी कि इम्यूनोग्लोबिन G कहाँ से मिलता है, मदर के कोलेस्ट्रम से ज़्यादा मिलेगा या फिर मदर के प्लेसेंटा से एम्ब्रियो में मिलता है, ठीक है। ये जो काम होता है एंटीबॉडी, ये जो बॉडी में डेवलप होता है ये बिफोर बर्थ ये एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है। सेकेंड एंटीबॉडी जो है IgM, दे प्रोड्यूस द प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इन द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है। कोई भी पैथोजन आएगा तो सबसे पहला अगर रिस्पॉन्स अगर हमारे बॉडी में जनरेट होगा ना तो सबसे पहले कौन रिस्पॉन्स करेगा, IgM रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा या किसी के अंदर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो आपने पढ़ा होगा कि एक ससेप्टेबल या कंपैटिबल ब्लड ही ट्रांसफ्यूज हो सकता है, ठीक है। ए के पास ए ब्लड ग्रुप ही आना चाहिए, ठीक है। ए पॉजिटिव के पास ए नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होता है, ये ब्लड को क्लॉट कर देता है जिसकी वजह से जो रिसिपेंट होगा उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो कौन सा ब्लड लेना है, कौन सा ब्लड नहीं लेना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन से एंटीबॉडी रिएक्शन शो करते हैं। अगर उसको ब्लड कंपैटिबल नहीं दिखेगा, ब्लड एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, उस ब्लड को कोगुलेट कर देगा, क्लॉटिंग कर देगा ब्लड की, ठीक है। वो रिस्पॉन्स कौन जनरेट करता है, IgM जनरेट करता है। आता है आपका IgA जो होता है, ये मदर के कोलेस्ट्रम मिल्क में प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है। पेपर में क्वेश्चन भी आया है कि IgA किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मदर मिल्क के कोलेस्ट्रम में ये जो इम्यूनोग्लोबिन A होता है ये प्रेजेंट होता है और इट सीक्रेट थ्रू द म्यूकस लाइन पार्ट सिस्टम। मैंने आपको जब इम्यूनिटी टॉपिक पढ़ाया था उसमें बैरियर्स पढ़ाए थे, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर्स में मैंने पढ़ाया था या तो स्किन होता है या अंदर की जो गट लाइनिंग्स होती हैं हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में, वहाँ पे भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो उस जगह पे जो एंटीबॉडी जनरेट होते हैं अंडर द इनर लाइनिंग ऑफ एनी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया,
यूरोजेनाइटल सिस्टम हो गया, वहाँ की अंदर वाली लाइनिंग में, ताकि पैथोजन अटैक ना हो, इन्फेक्शन ना हो, तो वहाँ पे कौन से एंटीबॉडी काम करते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स ए। नेक्स्ट आता है इम्यूनोग्लोबिन ई। ये हमारे बॉडी में सबसे कम मात्रा में बॉडी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और हमारे बॉडी में जब भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें एलर्जी भी आएगा, ठीक है। तो जब भी हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है? किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट जब हमारा बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। छींक आना अच्छी बात है, एक डस्ट पार्टिकल चला गया तो छींक आ रही है, ठीक है, ये हमारे बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा छींक आ जाना, जुकाम हो जाना, ठीक है, 2-3 दिन परेशान हो जाना, इसको एलर्जी कहा जाता है, ठीक है। तो एलर्जी इज़ द एग्रीगेशन रिस्पॉन्स ऑफ अवर इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये भी कौन जनरेट करता है? हमारे बॉडी का फाइटिंग मैकेनिज्म ही इसको जनरेट करता है, दैट इज़ अ एंटीबॉडी, बट आउट ऑफ लिमिट कर देता है, ठीक है, तो उसको एलर्जी कहा जाता है। तो एलर्जी के केस में, एलर्जी के टाइम में कौन से इम्यूनोग्लोबिन्स हमारे बॉडी में एक्टिव होते हैं, काम करते हैं? दैट इज़ द IgE। तो ये आपके 4 जो एंटीबॉडीज़ थे, ये आपके एग्जाम में आते हैं कि कौन से एंटीबॉडीज़ कहाँ पे या किस टाइम पे बनते हैं, ठीक है, किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। मदर प्लेसेंटा में क्वेश्चन में आया कि मदर प्लेसेंटा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन बनाता है, मदर के जो कोलेस्ट्रम मिल्क में, ठीक है, उसमें कौन सा एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। और एक है आपका एलर्जी के टाइम पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडी बनता है, किस टाइप का एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो आपका ये एंटीबॉडी खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। देखो पहले हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंटीबॉडी में जो होते हैं टोटल मेन 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये आपको जो लाइनिंग दिख रही है, एक ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स दिख रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्यों? मैंने भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि एक जो प्रोटीन बनता है वो कैसे बनता है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स के ब्लॉक आपस में जुड़ के क्या करते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास ये 5 मार्कर्स हैं, ठीक है। दीज आर 1 अमीनो एसिड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 अमीनो एसिड आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, ये पूरा एक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पांचों के पांचों अमीनो एसिड है, ये एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, ठीक है। और किस बॉन्ड से ये एक दूसरे से बॉन्डेड है, उस बॉन्ड का नाम होता है पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो पहला आपका जो डेफिनेशन आएगा वो यही आएगा कि जो एंटीबॉडी है, दे हैव 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिसमें से 2 तो लाइट चेन होते हैं, ठीक है, और 2 आपको ये जो लंबे से चेन्स दिख रहे हैं, इनको हम हैवी चेन बोलते हैं। इसलिए जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसे हम H2L2 एंटीबॉडी भी बोलते हैं। H2 स्टैंड्स फॉर 2 हैवी चेन एंड L2 स्टैंड फॉर 2 लाइट चेन, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा अभी एंटीबॉडी के सिर्फ चेन्स के बारे में कि कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें से 2 लाइट होते हैं और 2 हैवी होते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, ये आपस में भी लिंक बनाते हैं। हैवी का लाइट से लिंक होता है, जुड़े रहते हैं, तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन भी आया है कि यहाँ पे वो ए और बी ऐसे ऑप्शन करके दे देगा कि ये क्या है, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ आपको SS दिख रहा है, दे आर नथिंग बट द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो तीसरा आपको क्या दिखा, एक तो पेप्टाइड जो चेन है उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड दिखता है, और ये जो 4 पेप्टाइड चेन है या वेरिएबल टू कांस्टेंट रीजन है, इसमें ये आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, दैट इज थ्रू द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे आपको जिगजैग वे में ये एक रीजन दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एंड यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट। मेन जो एंटीजन होता है ना, वो यहीं पे आके क्या होता है, बाइंड होता है, ठीक है। तो अब आपको मेन आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक, ये देखो, ये जो आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 रीजन्स होते हैं इस एंटीबॉडी में, ठीक है। ये जो आपको ऊपर का रीजन दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन। दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ एंटीबॉडी। और ये जो नीचे का रीजन दिख रहा है ना, ये जो रीजन होता है ये कांस्टेंट रीजन होता है। ये वाला रीजन जो होता है ये कांस्टेंट रीजन होता है। इस हैवी चेन में भी जो ये
नीचे वाला रीजन है ये भी क्या है, कांस्टेंट रीजन है, यहाँ पे ये भी कांस्टेंट रीजन है, ये भी क्या है, कांस्टेंट रीजन है। बट ऊपर का ये जो पार्ट होता है, ये जो होता है ये वेरिएबल रीजन होता है। ठीक है, क्यों इसको वेरिएबल रीजन कहा जाता है? ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, और क्लास की शुरुआत में मैंने बोला था कि एंटीबॉडी जो होते हैं वो एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। एंटीजन स्पेसिफिक का मतलब एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ ही क्या होगा, वो कंबाइन करेगा एंटीबॉडी, बट इन लॉक एंड की मेथड मैनर। ठीक है, तो सपोज ये जो ऊपर का साइट है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, तो ये आए दिन ना अपना जो बाइंडिंग साइट है उसको चेंज करता रहेगा, चेंज करेगा। ठीक है, क्यों चेंज करेगा? अकॉर्डिंग टू एंटीजन, कि कौन सा एंटीजन आया, तो मैं अपना थोड़ा शेप चेंज करके देखूं, अगर ये फिट हो जाता है तो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और क्या होगा फिर एंटीजन को एंटीबॉडी क्या करेगा, किल कर लेगा। ठीक है, तो सपोज अगर ये एंटीजन बाइंडिंग साइट अभी ऐसा है, ठीक है, अब उसको यहाँ पे 2 पैथोजन दिख रहे हैं, 2 एंटीजन दिख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे बाइंड कर लेगा। ये जब यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, ठीक है, इस रीजन को हम बोलते हैं एपिटोप रीजन। एंटीबॉडी का जो बाइंडिंग साइट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिटोप रीजन। ठीक है, ये एपिटोप रीजन होता है किसका, एंटीबॉडी का बाइंडिंग साइट। ठीक है, दिस इज द एंटीजन, ये क्या है, ये एंटीजन है। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी से, ये क्या है आपका एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी जब क्या करता है, एंटीजन से कंबाइन करता है, तो क्या बनाता है, एक एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, ये वाला जो सेकंड चांस ये है, ये जो है सर्कल वाला, ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, क्योंकि देखो लॉक एंड की मेथड फिट हो ही नहीं रहा है। अब इसने इसको किल कर दिया। ठीक है, फर्स्ट में इसने इसको किल कर दिया, अब ये क्या करेगा, इसको भी मारने की कोशिश करेगा, सेम एंटीबॉडी। तो अब वो क्या करेगा, अपना जो शेप है, बाइंडिंग शेप है, वो क्या करेगा, वो चेंज कर देगा, चेंज कर देगा। तो अब ये वाला एंटीजन क्या होगा, यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो एंटीजन है वो यहाँ आके फिट हो जाएगा, कहाँ पे फिट होगा, एपिटॉप पे। एपिटॉप पे किसके, ये आपको जो वाई शेप में क्या दिख रहा है, ये एंटीबॉडी दिख रहा है। ठीक है, उसके एपिटॉप पे ये एंटीजन क्या होगा, आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से एक एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना देगा, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना देगा, और क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा, और धीरे धीरे क्या करेगा, इसको, इस एंटीजन को किल कर देगा। तो दैट इज़ वाई अब इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एंटीबॉडी में इस रीजन को हम वेरिएबल रीजन्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा एंटीबॉडी सेक्शन मैंने समझा दिया है। इसका एक राइटअप मैं अभी लिख देती हूँ, उसको डिक्टेट भी कर, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है विद द स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, उसे एक बार डिक्टेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में उसको लिखना भी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अब मैंने ये बताया था कि ये जो है एंटीबॉडी, ये कैसा होता है, हमेशा एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ 4 पेप्टाइड चेन। ये देखो आपको 4 पेप्टाइड चेन दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 पेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें से 2 जो होते हैं वो लाइट चेन होते हैं, एंड 2 जो होते हैं वो हैवी चेन होते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको हम H2L2 मॉडल ऑफ एंटीबॉडी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोलता है, दीज 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी इज कॉल्ड H2L2 एंटीबॉडी। थर्ड पॉइंट, बोथ चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, SS बॉन्ड बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट अभी ये कहता है, दे हैव 2 रीजन्स, मैंने एक्सप्लेन किया। एक होता है कांस्टेंट रीजन, जिसमें शेप में कोई चेंज नहीं होता है, ना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई चेंज होता है, वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। बट जो दूसरा रीजन है, दैट इज़ अ वेरिएबल रीजन। ये रीजन जो होता है, ये क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। आए दिन हमारे बॉडी में अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ एंटीजन आते हैं, तो हाँ, कितना एंटीबॉडी बॉडी जनरेट करेगा। ठीक है, तो क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसा रीजन होता है जो क्या करता है, अपना शेप चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू एंटीजन। ठीक है,
तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन बोलते हैं। तो वेरिएबल रीजन चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग टू एंटीजन एंड हेल्प्स इन बाइंडिंग विद द एंटीजन इन अ लॉक एंड की मैनर, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, द बाइंडिंग साइड ऑफ द एंटीबॉडी इज कॉल्ड द एपिटोप, ठीक है। ये एंटीबॉडी है वाई शेप में, ठीक है, जिस साइड पे क्या होता है, एंटीजन बाइंड करता है, जिस पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी का ये वाला जो रीजन होता है इसे हम बोलते हैं एपिटॉप, ठीक है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट इन अ एंटीबॉडी इन द वेरिएबल रीजन इज कॉल्ड एपिटॉप। दिस एपिटॉप विद द एंटीजन विल फॉर्म एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स एंड विल शो द इम्यून रिस्पॉन्स। तो इस तरीके से आपका एंटीबॉडी सेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। देखो तो बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन आपके एग्जाम में आजकल क्या आ रहा है, केस स्टडी आ रहा है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। आज मैंने जो भी वर्बली आपको समझाया उससे रिलेटेड कोई भी वो स्टोरी बना के दे देगा आपको, कोई भी केस स्टडी बना के दे देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं, बट आजकल जो क्वेश्चन है वो उसका फॉर्मेट कैसा है, ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है, कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो आपको करना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीन में आप इसको देखो अच्छे से, कि आपके सामने एक एंटीबॉडी का ना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में इसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इसको एंटीबॉडी को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, ठीक है, तो आप ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे और 3 मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री के मार्क्स होंगे। देखो पहला जो टॉपिक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट डज द अबव डायग्राम इलस्ट्रेट, ठीक है। तो ये डायग्राम किसका है, इट इज़ द H2L2 डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। आपका पहला आंसर ये होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नेम द लेबल्ड A एंड B, ठीक है। आपको इसमें A और B दे रखा है, ये क्या है। देखो A आप बिल्कुल बता दोगे अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से अटेंड किया है, तो A क्या है, दीज आर द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। और B क्या है, B क्या है, हैवी चेन। 2 चेन मैंने बताए थे, लाइट चेन एंड हैवी चेन, तो आपका जो बी पार्ट है दैट इज द हैवी चेन। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नेम द टाइप ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस इन दिस मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल से 2 टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स बनेंगे, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, ये सेल्स इसमें जनरेट होंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये 2009 में भी आया हुआ है एंड 2018 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आ सकता है। कुछ भी पूछ सकता है कि इसको वो ए ऑप्शन बना देगा एंटीजन बाइंडिंग साइट को कि ये क्या है, लाइट चेन को बी ऑप्शन बना देगा तो आप लिखोगे लाइट चेन, हैवी चेन को वो सी ऑप्शन बना देगा तो आपको पता होना चाहिए हैवी चेन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को भी वो ऑप्शन बना के दे देगा तो आपको लिखना होगा दिस इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया इसको और इसको लेकर, ठीक है, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं एन और सी रीजन को, ठीक है। तो आपको अब से ये भी ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन वो धीरे धीरे कैसे करते जा रहे हैं, ट्रिकी करते जा रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि दिस इज द एन रीजन एंड दिस इज द सी रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। तो इस तरीके से आपका जो एंटीबॉडी सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।